कब तक आप अपने हीलिंग के लिए किसी और के सॉरी का वेट करते रहेंगे? और कब तक आप सोचेंगे जब वो समझेगा उसने मेरे साथ क्या किया, जब वो मुझे जेन्युइनली सॉरी बोलेगा, या जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि गलती उनकी थी, तभी मैं मूव ऑन करूंगा या मैं मूव ऑन करूंगी। लेकिन एक सवाल पूछूं, व्हाट इफ दे नेवर अपोलोजाइज टू यू? व्हाट इफ दे नेवर अंडरस्टैंड योर पेन? What if they continue living their life while you are still carrying what they did to you? आज की बात थोड़ी uncomfortable है, but maybe this is the conversation where your healing has been waiting for. नमस्ते, मैं हूँ प्रियंका और welcome back to the Soul Reset Healing. आज हम जब हमारे साथ कुछ पेनफुल होता है तो ब्लेम करना बिल्कुल नेचुरल है। आपका माइंड नेचुरली पूछता है, why me? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसने मेरे साथ ही ऐसे क्यों किया? मैंने क्या गलत किया था? उसको कॉन्सिक्वेंसेस क्यों नहीं मिल रहे हैं? और ऑनेस्टली बोलूं, ये क्वेश्चन गलत नहीं है। पेन के बाद आंसर्स चाहना नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ब्लेम एक टेम्परेरी इमोशन नहीं रहता। ब्लेम बिकम्स योर परमानेंट पैटर्न और आप हर कॉन्वर्सेशन में वही स्टोरी रिपीट करते हैं। हर बार वही इंसिडेंट याद आता है, हर बार अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट के थ्रू देखते हैं और अननोइंगली आपका माइंड कहता रहता है, माई लाइफ विल चेंज व्हेन दे चेंज। एंड जस्ट थिंक अबाउट फॉर दैट मोमेंट, आपकी पीस किसी और के बिहेवियर के हाथ में क्यों है? आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी किसी और की अपॉलॉजी के हाथ में क्यों है? आपका फ्यूचर किसी और के रियलाइजेशन पे क्यों डिपेंड है? दैट इज वेरी एक्सपेंसिव प्राइस टू पे फॉर समथिंग यू नेवर कंट्रोल। ब्लेम कैन कीप यू कनेक्टेड टू द पेन। कभी नोटिस किया है, जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया शायद वो आपकी लाइफ में फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं है, बट इमोशनली वो अभी भी आपके माइंड में है। आप उनसे बात कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स इमेजिन कर रहे हो एंड आंसर्स भी दे रहे हो, उनको प्रूव कर रहे हो यू वर रॉन्ग, बट वो पर्सन शायद वहां कुछ भी नहीं कर रहा है। योर एनर्जी इज स्टिल गोइंग देयर। एवरी रिप्ले कीप्स द वुंड अलाइव। इसका मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो ओके था, बिल्कुल नहीं। Forgiveness doesn't mean what happened was acceptable. And taking responsibility does not mean taking blame for someone else's action. ये difference बहुत important है। Responsibility is not fault. Responsibility means I cannot change what happened, but I take responsibility for my own emotions. But I can choose what happens inside me right now. और यहीं से होपनो की एक beautiful practice की शुरू, from blame to responsibility. It invites you to look within and say, I am willing to clear what this experience is still creating inside me. Maybe anger, maybe resentment, or maybe fear, sadness, या कोई belief है कि I am not worthy. I cannot trust anyone. Love always hurts. People always leave. The incident happened once, but emotional pattern may be repeating every day. And healing means stop allowing yesterday to keep writing tomorrow. आपका पास्ट चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन चेंज द रिलेशनशिप यू हैव विद द पास्ट। अ स्मॉल हीलिंग प्रैक्टिस आपके लिए, एक छोटा सा प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिए। जस्ट क्लोज योर आईज, हैंड्स ऑन योर हार्ट, टेक अ डीप ब्रेथ, स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल। आप किसी भी पर्सन या सिचुएशन को याद कीजिए जिसके लिए आपके अंदर अभी भी रिसेंटमेंट या एंगर है। उसी पर्सन को जस्टिफाई मत कीजिए, उस एक्शंस को करेक्ट मत कीजिए और अपने आप से कहिए, आई कैन चूज पीस नाउ, वन मोर ब्रेथ, और I take 100% responsibility for whatever I am feeling right now. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Again, one more time. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Healing performance नहीं है. आपको बस willing होना है. Willing to release. Willing to heal. Willing to transform. And willing to stop giving your entire present to something that happened in the past. पहले हम पूछते थे, why did they do this to me? And slowly awareness आती है, we start asking, why do I choose for myself now? And ये question बहुत powerful है और suddenly the mind shifts. You are back in the driver's seat. Maybe you choose boundaries. Maybe you choose defense. Or maybe the therapy or healing support. Maybe you choose stop explaining yourself. Maybe you choose to stop checking whether they regret or not. Or maybe you simply choose peace. You don't need their permission to move forward. But आपको healing की जरूरत है because your life is happening now. थोड़े से affirmations आपके लिए, अब मेरे साथ ही रिपीट कीजिए। I release the need to control someone else's response. I reclaim the energy I gave to the past. I choose peace without any needing permission. I can honor what happened without living inside me.
I am responsible for the life I create for this moment now. And remember one thing, my past may explains me, but it does not own me. एक बार और, my past may explain me, but it does not own me. अगर आज की बात ने आपको किसी एक पर्सन सिचुएशन को याद दिला दिया है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, रिलीज. मे बी दिस इज द योर फर्स्ट स्टेप. और अगर आपको सोल रीसेट हीलिंग के थ्रू अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है और ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना है तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल for these amazing videos. Share it with someone who need to hear this today. और अगर आप फील करते हैं कि आपको अपनी हीलिंग जर्नी में सपोर्ट चाहिए तो यू कैन विजिट www.soulresethealing.com. वहाँ आप मेरा पर्सनलाइज्ड हीलिंग और लाइफ कोचिंग के सेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं. एंड रिमेंबर वन इम्पॉर्टेंट थिंग, हीलिंग डजंट ऑलवेज बिगिन व्हेन समवन सेज आई एम सॉरी. समटाइम्स इट बिगिन्स द डे यू डिसाइड I am no longer waiting for you to give me life back. Your energy is yours, your peace is yours, your next chapter is yours. Now it's time to choose and taking responsibility of whatever you are feeling. Until the next video, evolve within, transform everything. Thank you.